बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाद और आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं शाद की बात। अल्लाह रब्ब रहीम से दुआ है और पूरी उम्मीद है आप जहां भी होंगे खुश होंगे और अपने मामलात को सही से, खुश उसूबी से, ईमानदारी से निभा रहे होंगे। दोस्तों, ये सोसाइटी है, ये मुआशरा है, ये हम हैं, आप हैं, यहाँ रहते हैं। हम लोगों से मिलके ही मुआशरा तरतीब में आता है, वजूद में आता है। वो कौन से अहम नुकात होंगे जो डिस्कस करने हैं, जिनकी तफसील बाद में भी ज़ाहिर है 1 बाय 1 करूँगा। ख़ानदान में मर्द ही हमारे डोमिनेट कर रहे होते हैं, तो जो अवामिल उठाए जा रहे होते हैं उसकी जो भी होता है आगे से रद्द अमल आता है, तो रद्द अमल ही फिर बिगाड़ का सबब बनता है। अगर रद्द अमल ना आए तो फ्रस्ट्रेशन बढ़ती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। पहले जो है अदम तोजीही है, अदम तवज्जो या लापरवाही है मर्द की तरफ से, जो घर के मामलात में बरती जाती है, बीवी के मामलात में बरती जाती है। फिर बदतमीज़ी और गुस्सा जो है, दो ऐसी चीज़ें हैं जो मामलात का बिगाड़ मियाँ बीवी के ताल्लुकात में बहुत बुरी तरह असरअंदाज होती है। इसका तदारक भी होना बड़ा ज़रूरी है। वो किस तरह से असरअंदाज होती है उस हवाले से भी डिस्कस होगा। फिर उसके बाद अदम वफादारी है। ये अदम वफादारी दोनों फरीकैन का एक दूसरे के साथ बेवफा होना, धोखा देना, धोखादही की तरफ जाना, एक दूसरे के ऊपर एतमाद न करना, दोनों इसके जिम्मेदार होते हैं। दोनों ही की वजह से जो है इसमें बिगाड़ पैदा होने का खदशा रहता है। अगला बड़ा अहम जो उन्वान डिस्कस करना है, मुझे डिस्कस करूँगा मैं, वो है माली मामलात के हवाले से जिम्मेदारी ना लेना, माली मामलात में गफलत बरतना, लापरवाही का सबूत देना, लापरवाह रहना मर्द के हवाले से। ये माली मामलात में गफलत भी घरेलू मामलात में बिगाड़ का बायस बनती है, क्योंकि मर्द होता है बाहर से कमा के लाने वाला ज़्यादातर, तो उस हवाले से उसका जिम्मेदार उसी को ठहराया जाएगा। अगर बीवी करती है तो भी उस हवाले से देखना होगा। माली जिम्मेदारियों में गफलत के बाद दूसरी जो बात आगे जो करनी होगी, जो घर में बिगाड़ का बायस बनती है, मामलात में बिगाड़ का बायस बनती है, वो मियाँ का या बीवी का एक दूसरे को वक्त ना देना है। एक दूसरे के लिए ज़ाहिर वक्त चाहिए होता है। मियाँ बीवी का एक दूसरे के लिए वक्त ना निकालना, एक दूसरे को वक्त ना देना, चाहे वो मामलात के हवाले से हो, चाहे वो जिस्मानी तल्ले के हवाले से हो, या दूसरे डिस्कशन के हवाले से, घर के मुताल्लिक होने वाले फैसलों के हवाले से वक्त ना देना जो है वो भी एक बहुत बड़ी रुकावट होती है मामलात को चलने में, और रुकावट बनते हैं। ये सारी चीज़ें साथ रहती हैं। दोनों का एक दूसरे को वक्त देना बहुत ज़रूरी है। बहुत से मामलात होते हैं, दोनों को एक दूसरे की ज़रूरत होती है। फिर तनकीद करना जो है दोनों की तरफ से होता है। मियाँ और बीवी इस चीज़ के जिम्मेदार होते हैं कि दोनों एक दूसरे के ऊपर तनकीद ना करें, तनकीद नहीं करनी चाहिए। तनकीद करना जो है वो बंदे को ज़िद की तरफ चला जाता है, बैक फुट पे जाके अग्रेसिव करने की तरफ चला जाता है। एक दूसरे के साथ मामलात को मज़ीद बिगाड़ पैदा करता है। बेजा तनकीद, बिला वजह की तनकीद, बगैर कोई कसूर हुए, बगैर कोई नुकसान हुए, बगैर कोई खामी हुए तनकीद करते रहना बहुत से लोगों की आदत होती है। बाद का तनकीद अपनी कमज़ोरियों को छुपाने के लिए भी होती है कि अपनी कमज़ोरियाँ होती हैं, और दूसरे के ऊपर तनकीद करने का मतलब यही होता है कि दूसरा मेरी कमज़ोरी की तरफ ध्यान न दे। अपनी कमज़ोरियाँ छुपाने की वजह से भी एक दूसरे पर तनकीद की जा रही होती है। तो ज़ाहिर मर्द डोमिनेट करता है, तो मर्द की तरफ से तनकीद का होना ज़्यादा सामने आता है, तो इससे बचने की बड़ी ज़रूरत है। फिर घर में बहुत से काम होते हैं। मियाँ ज़ाहिर है बाहर जाके भी काम करता है। हम तो देखते हैं कि ख़वातीन भी देहातों में बहुत सा काम कर रही होती हैं, घर में भी करती हैं, बाहर जाके खेत में भी करती हैं। मियाँ खेत में भी काम करता है, घर में भी आकर के करता है, जानवर रखे होते हैं, मवेशी पाले हुए होते हैं, सारी चीज़ें उनके साथ होती हैं। तो घरेलू कामों में तकसीम होती है, की भी होती है, लेकिन अगर एक बंदा फारिग हो गया, अपने काम उसने निपटा लिए, उसका आज का जो मियाँ काम था वो ख़त्म हो गया, वो निपटाए हुआ है, तो देख रहा है कि बीवी रह रही है या बीवी देख रही है कि मर्द के कुछ काम रह गए हैं। एक दूसरे के काम में हाथ बटाने से जो है प्यार, मोहब्बत, खुलूस बढ़ता है। इससे कुतराना नहीं चाहिए। बाद का ये होता है कि मर्द कहता नहीं, बाहर का काम मेरा है, मैं कर रहा हूँ, घर का काम तेरा, तुम्हें करना है। तो ये जिद नहीं होनी चाहिए। मामलात को संभालना है, दोनों की जिम्मेदारी है। एक अगर जल्दी फारिग हो गया तो दूसरे का हाथ बटाना जो है, या बटाने में कोई हर्ज नहीं है। इससे एक दूसरे को कंफर्टेबल करना आता है, एक दूसरे का एहसास सामने आता है, जैसे दोनों के ताल्लुकात में दरार या रखना नहीं पड़ता, चांस कम हो जाते हैं। दोनों एक दूसरे के साथ ज़हनी तौर पर, जिस्मानी तौर पर पूरी तरह पैचअप में रहते हैं।
एक दूसरे के साथ एहसास के साथ रहते हैं में मुस्बत असर डालता है। फिर एक बहुत बड़ा अहम टॉपिक मियाँ बीवी के दरमियान जो उलझन का, तकलीफ का, तकरार का बायस बनता है वो है मियाँ बीवी का एक दूसरे के साथ झूठ बोलना जो है वो भी एक बहुत बड़ी कमी है, खामी है, कोताही है जो नहीं होनी चाहिए, जो घर में बिगाड़ का बायस बनती है। दोनों एक दूसरे के साथ अगर झूठ बोलते रहें तो झूठ एक ऐसी चीज़ है जो पकड़ा ही जाता है आखिर, तो ज़ाहिर दोनों का एतमाद ख़त्म होता है, दोनों एक दूसरे के ऊपर एतमाद ख़त्म करते हैं। तो मियाँ बीवी के रिश्ते में, तल्लक में सबसे बड़ी बात जो उसको बनाए रखती है, जो तल्लुक को जोड़े रखती है वो एतमाद ही होता है। बार बार झूठ बोलने से जो है एतमाद ही पहले ख़त्म होता है, और एतमाद के ख़त्म होने से बहुत सी बातें, बहुत सी तकलीफ़ें, बहुत सी मुसीबतें दार आने का खदशा रहता है, मामलात में आ जाती हैं। फिर वो मामला चलाना, घर को चलाना, घर में सुकून कायम रखना मुश्किल हो जाता है। इसलिए दोनों को एक दूसरे के साथ झूठ नहीं बोलना चाहिए, फेयर रहना चाहिए। घर के माहौल के लिए तकलीफ देह है, नुकसानदेह है। फिर मियाँ बीवी का आपस में एक दूसरे के साथ दोहरे मेयार के साथ रहना, दोहरा मेयार रखना। मियाँ अपने लिए सहूलतें पैदा करे, बीवी के लिए न रखे, बीवी खुद अपने लिए कुछ चीज़ें पैदा करे और मियाँ का ख्याल ना रखे। दोहरा मेयार रखना दोनों के लिए, एक दूसरे के लिए नुकसानदेह है, घर की फिजा के लिए तकलीफ देह है, नुकसानदेह है, मुश्किल बनती है, मुश्किल पैदा हो सकती है। एक और बड़ी अहम चीज़ जो मियाँ बीवी के ताल्लुकात में, मियाँ बीवी के मामलात में उलझन का बायस बनती है और जो सबसे ज़्यादा अहम है, जिसको सबसे ज़्यादा इग्नोर भी किया जाता है कभी कभी मर्द की तरफ से और कभी कभी औरत की तरफ से, यही एक ताल्लुक ऐसा होता है जो दोनों का आपस में होता है, पैचों में रहना होता है। जिस्मानी ताल्लुक का होना, ना मर्द किसी और शादी के बाद ना किसी और के साथ मर्द जोड़ सकता है, न जोड़ना चाहिए, और ना ही औरत जोड़ सकती है, न जोड़नी चाहिए। दुनिया में, माशरे में, कहीं भी, मज़हब में, किसी एथिक्स में ये चीज़ें नहीं आती कि मियाँ बीवी जब एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं तो अपने जिस्मानी तल्लुक के हवाले से किसी और को उसके लिए हिस्सेदार बनाए, या कोई और उसके हिस्से में आए, या दोनों किसी और से इस हवाले से फ़ायदा उठाएं। जिस्मानी और जज्बाती तल्लुक की बात करना जा रहा हूँ मैं यहाँ, तो ये दोनों के लिए ही ज़रूरी है कि जिस्मानी तल्लुक के हवाले से जो है एक दूसरे का ख्याल रखना मियाँ बीवी के लिए बहुत ज़रूरी है। कि इसके बगैर सारे मामला ठीक होते हुए भी घर की फ़िज़ा जो है वो ठीक नहीं रह सकती किसी भी तरह से। ये जिस्मानी हवाले से ज़रूरतें होती हैं, साइकोलॉजिकली बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है, जिस्मानी तबादन के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि जिस्मानी ज़रूरतें एक दूसरे को पूरा करना बड़ा ज़रूरी है। इस टॉपिक के ऊपर भी हम पूरी तरह से डिस्कस करेंगे, बात करेंगे आगे जा कर के कि कौन कौन से नुकात, कौन कौन सी वजूहात इन चीज़ों के ना होने से होती है, ये हो सकती है, उस पर हम आगे जाकर डिस्कस करेंगे। मियाँ बीवी का ताल्लुक जो है बहुत मुबारक है, पवित्र है, ये माशरे की, ख़ानदान की इकाई है। इनका ठीक रहना, इनका सही रहना जो है माशरे में भी खुशी पैदा करता है, माशरे में भी खुशहाली और खुशी लाने का सबब बनता है। तो ज़ाहिर है घर में भी खुशी और खुशहाली आती है, बेबरकती ख़त्म होती है, लड़ाई झगड़े से बचते हैं, ख़ानदानी मामलात, बच्चों के मामलात सारे इसमें आ रहे होते हैं, मुतासर होते हैं इन तल्लुकात की वजह से। तो इनको डिस्कस किया जाना ज़रूरी है, वन बाय वन करेंगे। अल्लाह हमें अच्छे की तौफीक दे, एक दूसरे के साथ मोहब्बत, प्यार, खुलूस और ताल्लुक़ के साथ रहने की तौफीक दे। किसी को बुरा लगा हो, किसी को तकलीफ़ हुई हो तो मैं माज़रत का, सब्सक्राइब करना भी आपके ज़िम्मे है, इसकी गुजारिश है। अच्छा लगे तो लाइक करें और फिर साथ गुंजाइश निकलती हो तो शेयर भी करते रहें ताकि सभी इससे फ़ायदा उठाएं। आप अच्छे हैं, आप अच्छे मामलात के साथ खड़े हैं, कोशिश करें उस चीज़ से दूसरे लोग भी फ़ायदा उठाएं, फ़ायदा उठाने का सबब बने। अल्लाह मेरा और आपका हामी नासिर। वस्सलाम।